नमस्ते। हमारे प्रभु और उद्धारक यीशु मसीह की शांति आपके साथ हो, जहां भी आप हो, और आपको शांति दे। यह हमारा दैनिक भक्ति है, लेकिन हम शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चैनल की सदस्यता करें, अपना लाइक छोड़ें और शेयर करें ताकि हम परमेश्वर के शब्द को और भी आगे फैला सकें। 2 कुरिन्थियों 5:14 ख्रीस्त के प्रेम ने हमें उत्तेजित किया, क्योंकि हम ऐसा निर्णय करते हैं, यदि एक ने सभी के लिए मर दिया तो सभी मर गए। 15 और उसने सभी के लिए मर दिया, ताकि जो जीते हैं वे अब अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जो उनके लिए मर गए और फिर से जी उठे। 16 इसलिए अब हम किसी को मांस के अनुसार नहीं जानते हैं, हालांकि हमने मानव को मांस के अनुसार जाना था, लेकिन अब हम उसे ऐसे नहीं जानते हैं। 17 इसलिए यदि कोई यीशु में है तो वह एक नया सृजन है, पुरानी बातें गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। कोरिन्थ एक शहर था जो मुख्य भूमध्य समुद्र ग्रीस के पास एथेंस के पास स्थित था। 582 ईसा पूर्व से कोरिन्थ इस्थमियन खेलों का मेला आयोजित किया गया। समुद्र देवता पोसाइडन की महिमा में अपोलो का डोरिक मंदिर शहर के मुख्य ऐतिहासिक चिन्हों में से एक 550 ईसा पूर्व में बनाया गया था, जब पोलिस की धनवानी थी, और यह पहले से ही एक किसी विशेष सांस्कृतिक समस्या का कारण है, जो कोरिन्थियों की सांस्कृतिक संस्कृति के केंद्र में ईसा मसीह के माध्यम से परमेश्वर का शब्द के टकराव को है। कोरिन्थ में रहने वाले उत्कृष्ट गिरजा के सदस्य उस समय की अनेक समस्याओं का सामना कर रहे थे, जैसे असंगति, भ्रांतियां और अमोरलता। पौल ने कोरिन्थ में गिरजा के सदस्यों को उनके संदेहों और समस्याओं में मदद करने और उनके पुराने विश्वासों और अभ्यासों को छोड़ने में कठिनाई आ रही सज्जनों को मजबूत करने के लिए लिखा। और 1 कोरिन्थियों के पुस्तक में पौल ने गिरजा में एकता को प्रोत्साहित करने, परमेश्वर की बातों को सीखने, शारीरिक शरीर का भाग स्वर्गीय आत्मा के लिए मंदिर के रूप में, आध्यात्मिक उपहारों की प्रकृति, संतोषी रूप से साक्षात्कार का महत्व और पुनर्जीवन की वास्तविकता को सिखाया। सामान्य रूप से 2 कोरिन्थियों का पाठ इस पत्र के विभिन्न उद्देश्यों का परिचय करता है। अपने पिछले पत्र के प्रति कृतज्ञता और सज्जनों को मजबूत करना, जिन्होंने उसके पिछले पत्र को प्रिय रूप से किया था, उन्हें भ्रांतियों के बारे में चेतावनी देना जो ईसा मसीह की शुद्ध सिद्धांतों को दूषित करते थे। और पौल अध्याय 5 में प्रवेश करते हैं। पौल शरीर गिरजा के बारे में बात करने लगते हैं, और सवाल है कि परिस्थितियों के बावजूद हम साफ हैं, और फिर हम इस पौल झूठ को लेते हैं और इसे हमारी वास्तविकता में लाते हैं। पौल श्लोक 13 में कहते हैं, देखो हम ईसा का ईसा याचना करते हैं और बात करते हैं, और उसके साथ हम परमेश्वर के जाने जाते हैं। और पौल पहले पत्र में इसके बारे में बात करते हैं, हालांकि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है वह परमेश्वर द्वारा जाना जाता है। 1 कोरिन्थियों 8:03। और यह हर दिन नहीं है, कभी कभी ऐसे दिन होते हैं जब हम कुछ को व्याख्या नहीं कर सकते। क्या परमेश्वर सच में मुझसे प्रेम करता है? क्या यह सच है? क्या वह मुझे याद करता है? क्या वह मेरी सुनता है? और हमारी आंखों के माध्यम से हम श्लोक 12 को एक विषय बनाते हैं, क्योंकि कुछ लोग रूप में महिमा और नहीं हृदय में महिमा करते हैं। हम देखते हैं और कहते हैं, मेरे साथ क्यों? ऐसे क्यों? दुरख क्यों? फिर हम सोचते हैं, क्या पहले अच्छा था? क्या इजिप्ट का रोटी स्वतंत्रता से बेहतर था? क्या पोसीडन परमेश्वर से बेहतर था? और जब संदेह आता है, क्या यह सच में परमेश्वर होगा? क्या सच में? तब परमेश्वर का वचन आता है और हमें याद दिलाता है कि हम कहां से ले जाए गए थे। 14 ख्रीस्त के प्रेम के लिए हमें उत्तेजित करता है, ऐसा निर्णय करके कि यदि एक ने सभी के लिए मर दिया तो सभी मर गए। 15 और उसने सभी के लिए मर दिया, ताकि जो जीते हैं वे अब अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जो उनके लिए मर गए और फिर से जी उठे। 16 इसलिए अब हम किसी को मांस के अनुसार नहीं जानते हैं, हालांकि हमने मानव को मांस के अनुसार जाना था,
लेकिन अब हम उसे ऐसे नहीं जानते हैं। और हम शुरू करते हैं कि सब कुछ का कोई उद्देश्य है। 17 इसलिए यदि कोई ईसा में है तो वह एक नया सृजन है। जब हमें ईसा का आह्वान होता है तो वह जानता है कि हम कैसे हैं। पुरानी मांस, पुरानी दर्द, पुराने आदतें, लेकिन वह मुझे और तुम्हें चिंता करके नहीं देखता और कहता है एक नया सृजन हो जाओ। जब इस्राएल के गुरु को प्रश्न किया जाएगा कि मैं अपनी माँ के गर्भ में कैसे लौट सकता हूँ, मैं कैसे फिर से जन्म ले सकता हूँ, तो उसने कहा मुझ में विश्वास करो और बपतिस्म जल। समय समय पर हम भूल जाते हैं कि हम एक नए सृजन हैं, कि परमेश्वर का प्रेम हमें पहुंच गया है। आप प्रेमित हैं, आप प्रेमित हैं। यीशु आपसे प्रेम करता है और अपने आप को दे दिया। उन्हें तुम जानते हो और वह तुम्हारा है। उसका प्रेम तुम्हें दिन और रात ढूंढता है और उसके प्रेम से कुछ भी नहीं है जो तुम्हें उसके प्रेम से अलग कर सके। यदि प्रेम की कमी होती है तो आज परमेश्वर से प्राप्त करो, तुम्हें उसके द्वारा प्रेम किया जाता है। पुरानी बातें गई हैं, तुम जानते हो। वह लत उसका इलाज है, तुम्हें मालूम है। वह दर्द उसका इलाज है, तुम्हें मालूम है। वह रोना उसका अंत है, पुरानी बातें गई हैं। याद रखो, जो लोग मसीह में मुक्ति की जरूरत थी, उन्होंने मसीह में मिली मुक्ति, उन्होंने मसीह में मिली इलाज, मसीह में मिली क्षमा, मसीह में मिली जीवन। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए मसीह के पास है। जब तुम उसकी उपस्थिति में अपने को रखो, चीजें बदल जाती हैं। तो मसीह के हाथों में दे दो, उसे चमत्कार करने दो। बहुत समय हो गया है, लेकिन वह आता है। दुख होता है, लेकिन वह आता है। यह दुखद है, वह तुम्हें आनंद लाता है। और वह देखो, सब कुछ नया हो गया है। जब बंदी अध्याय के लोगों को मुक्ति मिलती है, वर्षों की अकेलापन, उदासी, जो कुछ भी उन्होंने यात्रा की, उन्होंने सब कुछ खो दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, मुस्कान, खुशी जो चुराई गई थी। फिर जब वह बाहर आता है, मजलिस 126। जब प्रभु गिरजा को जो में वापस लेते हैं तो यह सपने की तरह था। 2 तब हमारा मुंह हंसी से भर गया और हमारी जीभ आनंद के गीतों से भर गई। अन्य देशों में भी कहा गया था, प्रभु ने इस लोगों के लिए महान काम किया है। 3 हाँ, प्रभु ने हमारे लिए महान काम किए हैं तो हम आनंदित हैं। 4 प्रभु हमें पुनः स्थापित करें, जैसा कि तू जल में नदियों के बिस्तरों को भरता है। 5 जो अश्रुधारित्र लगाते हैं वे आनंद के गीतों के साथ वापसी करेंगे। 6 जो रोते हुए बाहर जाते हैं बीज बोने के लिए, वे आनंद के गीतों के साथ वापसी करेंगे, अपनी धान की भूरियों को ले जाते हुए। और अब वह समय है कि ईसा की ओर देखो और कहो, मैं प्रभु को ज्यादा कभी नहीं चाहिए। मैं आज ज्यादा हंसना चाहता हूँ, मैं कल जैसा नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं बेहतर बनना चाहता हूँ। मेरी सहायता करो कि मैं आपकी सेवा बेहतर कर सकूँ। एक बेहतर पति, एक बेहतर पत्नी, एक बेहतर पिता, एक बेहतर बेटा, एक बेहतर बॉस, एक बेहतर कर्मचारी। क्योंकि आज जो कुछ भी गलत था वह यीशु के नाम में पृथ्वी पर गिरेगा। हमारी जिंदगियों के खिलाफ कहे गए शब्द, शाप लगाए गए, हमारे खिलाफ उठाए गए सभी चीजें, यीशु के नाम में आज हम इनका खंडन करते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में आपकी शांति और आपकी विश्राम लाए। परमेश्वर आपके जीवन को आशीर्वादित करें। मैं आशा करता हूँ कि यह ध्यान आपके पास बहुत प्यार से पहुँचे। परमेश्वर का महान प्रेम, हमारे प्रभु और उद्धारक यीशु मसीह की कृपा आपके साथ हो और पवित्र आत्मा की मिठासी सांत्वनाएं आपके साथ हों। यीशु के नाम में मैं आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीर्वादित करता हूँ। आमीन। अलविदा। मैं आपसे प्यार करता हूँ। अगली बार तक।